दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पहले T20 मैच में रोहित शर्मा ने हदें पार कर शुभमन गिल को बीच मैदान में तो गाली दी ही साथ बाउंड्री पर भी छेड़छाड़ कर डाली थी, जिसके बाद अब मैदानी अंपायर ने खुलासा कर दिया है कि उन पर जुर्माने आखिरकार क्यों लगाए गए, किस वजह से लगाए गए। दोस्तों मैदानी अंपायर ने रोहित शर्मा की इस हरकत पर क्या कहा, उनका बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है। ठीक है भारत जीता, लेकिन क्या रोहित का रवैया भारतीय खिलाड़ियों के साथ इस तरीके से मैदान में सही है या गलत? आपका जवाब नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारत और अफगानिस्तान की टीम के बीच में खेले गए सीरीज के पहले T20 मैच को तो भारत जीत गया है, लेकिन फिलहाल देश में जीत से ज्यादा रोहित शर्मा के रवैये के चर्चे हो रहे हैं। रोहित एक उम्दा कप्तान है, लेकिन अपनी ही गलती के चलते जब दोस्तों उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, अपना विकेट भी गंवा दिया, तब वो उल्टा शुभमन गिल पर भड़क उठे थे। जरा ये तस्वीरें देखिए, रोहित शर्मा पहले ही ओवर में एक सिंगल रन लेने की फिराक में थे। अब दोस्तों शुभमन गिल नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े थे तो गेंद को तो देखेंगे ही, लेकिन इतने में रोहित शर्मा नॉन स्ट्राइकर एंड पर पहुंच भी गए थे। उन्हें भी गिल का इंतजार करना चाहिए था। खैर दोस्तों गिल नहीं भागे और रोहित शर्मा आउट करार दिए गए, जिसके बाद रोहित शर्मा का गुस्सा इतना ज्यादा प्रचंड हो चुका था कि उन्होंने परवाह ही नहीं की कि वो कप्तान भी हैं। और दोस्तों उन्होंने शुभमन गिल को सरेआम सबके सामने गालियां बकी, अपशब्द भी कहे। तो दोस्तों विकेट में लगे माइक में ना कमेंटेटर्स ने भी सुने और उनका ये कहना था कि रोहित शर्मा आप अगर आगे से ऐसा करेंगे तो शायद भारतीय फैंस आपसे जरूर नाराज हो जाएंगे या कोई भी ऐसी बात सुनना नहीं चाहेगा। और यहाँ तक आई दोस्तों कि रोहित शर्मा को इस बात के लिए फाइन भी लगाया जाएगा, शायद इस सीरीज के बाद या फिर 20% अगले मुकाबले से पहले। दोस्तों अब इस पूरे वाक्य पर ना रोशनी डालते हुए मैदानी अंपायर ने खुलासे कर दिए हैं। आखिरकार रोहित शर्मा पर क्यों जुर्माना लगाया जा रहा है, उनकी गलती थी या नहीं इस वाक्य में, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें उस वक्त मैदान में अंपायरिंग कर रहे थे मदन गोपाल नाम के अंपायर, और उन्होंने रोहित शर्मा की इस हरकत को विस्तार से बताते हुए उनकी गलती दर्शाते हुए अपने बयान में कहा, भारत और अफगानिस्तान की टीम के बीच में खेले गए जो मुकाबले के दौरान हुआ वह वाकई में शर्मनाक घटना थी, वो भी एक उस खिलाड़ी के द्वारा जो इतना अनुभवी है, जो टीम का कप्तान है। मैं रोहित शर्मा की ही बात कर रहा हूँ। सीधा अगर उसी वाक्य की बात की जाए ना तो उस वक्त पर मैं वही मौजूद था, लेकिन रोहित शर्मा की कॉल थी, दौड़े भी वही। हाँ गिल की थोड़ी बहुत गलती थी, लेकिन उसे मिसकंफ्यूजन कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कॉल रोहित शर्मा की थी और अगर दौड़कर वो आउट हुए तो उन्हें अपनी गलती को स्वीकारना चाहिए और एक बड़े खिलाड़ी होने के नाते मैदान से बाहर जाना चाहिए। कितने वक्त हमने देखा कि धोनी जब मैदान में इस कदर अपनी गलती की वजह से आउट होते थे तो बड़ी ही सहनशीलता के साथ दूसरों का सम्मान करते हुए मैदान से बाहर जाते थे, लेकिन रोहित ने तो ऐसी कुछ बातें कही जो शायद बतानी भी ठीक नहीं होगी। रोहित को अपना ये रवैया ठीक रखना होगा, वरना शायद हंसी मजाक में जब उनके मुंह से गाली निकलेगी तब भी उन पर जुर्माना लगेगा, और अब तो लगेगा ही। साथ ही साथ बाउंड्री पर भी रोहित शर्मा ने कई दफा टच किया, जिसे कैमरा में रिकॉर्ड किया गया है, हम उस पर भी जांच कर रहे हैं। दोस्तों रोहित शर्मा पर अंपायर का बयान पूरी तरीके से साफ है, कोई दो टुक बात नहीं। रोहित ने गलती की है तो जुर्माना तो उन पर लगेगा। दोस्तों 14 महीने के बाद जब T20 खेलने के लिए मैदान में उतरे रोहित शर्मा तो कुछ ऐसा हो गया कि बीच मैदान में ही रो पड़े रोहित। आखिरकार कैसे 2 गेंदें खेलकर 0 पर आउट हुए रोहित शर्मा और क्यों वो भड़क गए बीच मैदान में, इस वाक्य का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है। रोहित शर्मा MS धोनी में बेहतर खिलाड़ी कौन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और अफगानिस्तान की टीम के बीच में 3 मैचों की T20 सीरीज का आगाज आज से मोहाली के मैदान में हो चुका है। आपको बता दें कि रोहित ने टॉस जीता, टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और गेंदबाजों का प्रदर्शन कितना उम्दा था इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि 8वें ओवर तक हमें एक भी विकेट नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद 125 पर इस टीम के 4 विकेट थे। इस टीम की तरफ से दोस्तों सबसे ज्यादा रन भी मोहम्मद नबी नहीं बनाए, लेकिन मुकेश कुमार की गेंद पर वो भी रिंकू के हाथों कैच आउट हो गए 42 रन पर। बाकी खिलाड़ी 20-25 रन का कंट्रीब्यूशन जरूर करके गए, जिससे कि ये टीम 20 ओवर में 158 पर पहुंच पाई। अब देखिए मैदान बड़ा है, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम का रिकॉर्ड यहाँ पर पूरा क्लीन है। हमें यहाँ पर T20 में शायद ही कोई टीम हरा पाई होगी, और बड़े कॉन्फिडेंट के साथ मैदान में दोस्तों रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी हमें नजर भी आई, लेकिन जितना कॉन्फिडेंस इन दोनों खिलाड़ियों को अपनी पार्टनरशिप में था, लगता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो गया और इस बीच में ये एक ऐसी भूल हो गई कि बेचारे रोहित शर्मा जो पूरे 14 महीने के बाद T20 में अपना कमबैक कर रहे थे, वो दूसरी गेंद पर आउट हो गए। आपने सही सुना दोस्तों पहले ओवर को डालने के लिए फजल हक फारूकी को बुलाया गया। पहली गेंद एक फुलर लेंथ की गेंद थी, रोहित ने डिफेंड किया,
लेकिन दूसरी गेंद पर शुभमन गिल की कॉल पर दोस्तों रोहित शर्मा दौड़ पड़े। अब दोस्तों रोहित शर्मा का ध्यान तो दौड़ने पर था, लेकिन शुभमन गिल केवल गेंद को देखते रहे। फिर क्या होना था, रोहित शर्मा दौड़ते रहे और शुभमन गिल खड़े रहे, जिसके बाद एक को तो आउट होना ही था और रोहित शर्मा आउट हो गए। दोस्तों रोहित शर्मा इतना ज्यादा भड़क गए थे क्योंकि वो चाहते तो गिल को आउट करा सकते थे, लेकिन फिर भी वो खुद ही आउट हो गए और गिल की इस गलती के चलते रोहित की पारी 0 पर समाप्त हो गई। भारत के लिए बहुत बड़ा विकेट तो था ही, साथ ही उनका कमबैक टी20 में ऐसा होगा, वो भी उस साल में जहां पर टी20 वर्ल्ड कप हमें जीतना है इनकी कप्तानी में। रोहित का यह दर्द उनकी आंखों में झलक उठा और वो भावुक हो गए थे। दोस्तों अभी तस्वीर तो देखिए कि रोहित शर्मा कितने ज्यादा भावुक बीच मैदान में नजर और गुस्से में भी शुभमन गिल पर। और वाकई में दोस्तों इस पूरे वाक्य में ना शुभमन गिल की गलती तो थी। वैसे आप सभी का क्या मानना है? दोस्तों कातिलाना गेंदबाजी के बाद विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को पहले टी20 में कुचल कर रख दिया तो पूरी दुनिया एक बार फिर टीम इंडिया को सलाम करने लगी। जहां एक तरफ राशिद खान की आंखें नम थी तो वहां दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर से लेकर रिकी पॉन्टिंग, शोएब अख्तर से लेकर महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय टीम के धमाकेदार प्रदर्शन पर जो कुछ भी कह दिया, उनकी बातें सुनकर तो सच में आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिरकार टीम इंडिया की लाजवाब विन के बाद क्या रहा है, दुनिया भर के सभी दिग्गजों का रिएक्शन, उन सभी के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि तिलक, शिवम और अक्षर में कौन था इस जीत का सबसे बड़ा हीरो? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों मोहाली के मैदान पर इंडिया अफगानिस्तान के बीच पहले टी20 मैच में एक जबरदस्त घमासान हमें देखने को मिला, जहां सिक्का कप्तान रोहित के पक्ष में रहा था। उन्होंने पहले अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। शुरुआत में अफगानी बल्लेबाज ने पिच से बखूबी फायदा उठाया। उन्होंने उनके ओपनर बल्लेबाज गुरबाज और कप्तानी इब्राहिम जादरान ने तो 50 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप भी कर दी। वो मुकाबले को हमसे दूर ले जा रहे थे, लेकिन तभी रोहित शर्मा अपने तुरुप के इक्के को लेकर आते हैं। उन्होंने अक्षर पटेल को गेंदबाजी सौंपी और इस खिलाड़ी ने तो एक ओवर में ही पूरे मैच का पासा ही पलट दिया। एक के बाद एक अक्षर पटेल ने पहले गुरबाज तो फिर रहमत शाह को चलता कर टीम इंडिया की जबरदस्त वापसी कराई, तो फिर मुकेश कुमार के तूफान ने तो अफगानिस्तान के पूरे बल्लेबाजी क्रम की कमर तोड़ कर रख दी। हालांकि बीच में मोहम्मद नबी के 27 गेंदों, 2 चौके और 3 विस्फोटक छक्कों से सजी 42 रनों की तूफानी पारी की बदौलत किसी तरह गिरते पड़ते अफगानिस्तान की टीम 158 रन बनाने में कामयाब हो गई, लेकिन उतना काफी नहीं था। टीम इंडिया को रोकने के लिए मुकेश ने 2 विकेट चटकाए, अक्षर को भी 2 सफलताएं हासिल हुई। अब बारी थी बल्लेबाजों के कहर की। ऐसा लग रहा था रोहित और गिल तो अफगानिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, लेकिन गरीबी में आटा गीला। जहां रोहित को गिल ने रन आउट करवा दिया तो वहीं शुभमन गिल खुद 12 गेंद पर 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मैच पूरी तरीके से फंस चुका था। अफगानिस्तान की जीत की उम्मीद जिंदा हो चुकी थी, लेकिन टीम इंडिया को रोक पाना बच्चों का खेल थोड़ी है। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा और शुभम दुबे ने मिलकर भारत की पारी को संभाला, तो फिर अंत में भारतीय बल्लेबाजों ने बड़ी आसानी से अफगानी गेंदबाजों की कुटाई करते हुए मोहाली के मैदान पर जीत का झंडा गाड़ दिया और टीम इंडिया ने 1-0 से तीनों मैच की टी20 सीरीज में बढ़त हासिल कर ली। बस फिर क्या था, पूरी दुनिया में टीम इंडिया का बोलबाला एक बार फिर देखने को मिला, लेकिन राशिद खान अपनी टीम की हार के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनकी तो आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा कि यदि मैं इस पिच पर खेल रहा होता तो हो सकता है रिजल्ट कुछ और होता। हमारे खिलाड़ी मौके को भुना नहीं पाए, जो सबसे जरूरी था। भारतीय टीम को आप कभी भी हल्के में नहीं ले सकते। ये हमने एक बार फिर देख लिया है। हमें ये मैच जीतना चाहिए था, लेकिन हम अपनी गलती की वजह से हारे हैं। मैं इसे भूल नहीं पाऊंगा। मैं जल्द से जल्द वापसी करूंगा। लेकिन दोस्तों रिकी पॉन्टिंग तो टीम इंडिया से बेहद प्रभावित नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है अफगानिस्तान का इंडिया से कोई मुकाबला ना हो, लेकिन ये मैच देखकर बहुत मजा आया। सच में ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान बहुत बड़ा पलटवार कर सकती है, लेकिन अंत में रिजल्ट वही हुआ। भारत को भारत में हराना आसान नहीं है। एक बार फिर उन्होंने ये साबित कर दिया। उनके जैसे टैलेंटेड खिलाड़ी दुनिया में कहीं नहीं है। बस यही देखकर मुझे अभी भी भारत से जलन होती है। वेल डन टीम इंडिया, आप लोगों ने कमाल का खेल दिखाया। तो दोस्तों वहीं दूसरी तरफ गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर भी खुशी से झूम उठे। उनका कहना है साल 2024 की शुरुआत एक धमाकेदार जीत से हुई है। ये बहुत शुभ संकेत है। टी20 वर्ल्ड कप बस कुछ ही समय दूर है। ऐसे में हर एक जीत हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए जरूरी है। मैं हर एक युवा खिलाड़ी को बधाई देना चाहता हूँ, खासतौर पर रोहित को। हो सकता है वो रन न बना पाए हों, लेकिन उनके जैसा खिलाड़ी और कप्तान मिलना हमारे लिए खुशनसीबी जैसा
ऐसा है, मुझे पूरा भरोसा है हम अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप भी कर देंगे। तो वहीं दोस्तों शोएब अख्तर के भी एक बार होश उड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को हिंदुस्तान से कुछ सीखना चाहिए। इस टीम में कौन बच्चा कौन बड़े सब खेल रहे थे, फिर भी उन्होंने अफगानिस्तान की मेन टीम को हरा दिया। ये दिखाता है कि भारत का इस वक्त दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। मुझे लगता है कि वो अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप भी करेंगे और T20 वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। उनकी राह में स्पीड ब्रेकर वो खुद अपनी गलती से खड़ा कर सकते हैं, नहीं तो उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। और अंत में दोस्तों खुद महेंद्र सिंह धोनी का रिएक्शन भी निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि ये जीत सेलिब्रेट करनी तो बनती है क्योंकि ये नए साल की पहली जीत है, लेकिन हर एक हिंदुस्तानी की भूख तो T20 वर्ल्ड कप से ही भरेगी। ये तो बात मुझे पता है, ऐसे हमें लगातार जीत हासिल करनी होगी तभी हम वर्ल्ड कप जीत पाएंगे। हर एक मैच हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं रोहित और हर युवा खिलाड़ी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा